हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है और उसका मोशन कांस्टेंट होता है तो उस टाइम में उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है। एक्सीलरेशन के बारे में भी आप जानते हैं कि जब कोई मोशन एक्सीलरेटेड होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो, उसके बाद भी वो एक्सीलरेटेड मोशन हो, उसका वेलोसिटी एक्सीलरेटेड हो? तो सोचिए, ऐसा संभव है या नहीं। अगर आपको कहा जाए कि ऐसा संभव है तो कैसे, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर मूव करता है, ए से बी पर, बी से सी पर और सी से ए पर जाता है और इस प्रकार कंटिन्यू मूव करता है, तो वो अपना डायरेक्शन 3 टाइम्स चेंज करता है। 1 2 3 टाइम्स डायरेक्शन उसने चेंज किया। अगर यह स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पाथ पर मूव करता है तो 4 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर हेक्सागोनल पाथ पर मूव करता है तो उसका डायरेक्शन 6 टाइम्स चेंज होगा। अगर डेकागोनल पाथ पर चेंज करता है तो उसका डायरेक्शन 10 टाइम्स चेंज होगा। लेकिन आप ध्यान से इसको देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उसका शेप कैसे बनता जा रहा है। देखिए, यहाँ आकर के इसका शेप अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर हो गया। और ऑब्जेक्ट अगर फुल्ली सर्किल पर मूव करेगा तो क्या होगा, इसमें आपने देखा 10 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन कितने बार चेंज होगा? श्योरली मेनी टाइम्स। वो इनफाइनाइट टाइम डायरेक्शन उसका चेंज होगा। अब आप गौर कीजिए उस इवेंट्स पर जब आप दीपावली के टाइम में चक्र वाला फुलझड़ी जलाते हैं। उस टाइम में आप देखते होंगे कि उसमें आग की जो चिंगारी है वह जब ये मूव करता है चक्र तो ऐसे नहीं फेंकाता है, वो ऐसे ऐसे फेंकाता है, ऐसे 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 फेंकाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर होता है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होता है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होता है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होता है। तो सर्कुलर पाथ पर मेनी टाइम्स डायरेक्शन चेंज होता है। अब आइए हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, और ये देखिए ए, यहां है ए बी सी डी फिर ए, ये सर्कुलर पाथ पर एक आदमी मूव कर रहा है और वह ए से बी पर जाने में जितना टाइम लेता है, बी से सी पर आने में उतना ही टाइम लेता है, सी से डी पर आने में उतना ही टाइम और फिर डी से ए पर आने में उतना ही टाइम, और ये कंटिन्यू करता है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल लेंथ ये कवर कर रहा है, इसलिए इसका मोशन कांस्टेंट है, क्योंकि इंटरवल जो है इक्वल है और उसमें डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन आपने पहले देखा है कि डायरेक्शन इसका एवरी मोमेंट चेंज कर रहा है। अगर ये यहां है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहां है तो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और यहां है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। और भी पॉइंट्स लेंगे तो हर पर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी बदल जाता है। इसका मतलब हो गया कि एवरी मोमेंट वेलोसिटी ऑफ
object is changing, that means the motion is accelerated. अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है एवरी डायरेक्शन तो यही ना एक्सेलरेशन कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां वेलोसिटी चेंज कर रहा है, इसलिए सर्कुलर मोशन जो है वह एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। तो अगर सर्कुलर मोशन पर इफ स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, and since direction change continuously so velocity change continuously, and since velocity change continuously so it is accelerated motion, hence uniform circular motion is accelerated motion। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब देखिए कि इस प्रकार कोई भी जो ऑब्जेक्ट जैसे सैटेलाइट का मोशन जो है अराउंड द अर्थ वो एक्सेलरेटेड मोशन है, प्लैनेट्स का मोशन जो है अराउंड द सन वो एक्सेलरेटेड मोशन है, ऑल आर एक्सेलरेटेड मोशन। अब अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए स्ट्रेट लाइन का जो मोशन है और वो कांस्टेंट है तो वह कांस्टेंट ही होगा, एक्सेलरेटेड नहीं होगा। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका स्पीड यूनिफॉर्म है बट मोशन एक्सेलरेटेड है। तो सर्कुलर मोशन के बारे में और भी चीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।